हमारी खूबसूरत किशनगंगा नदी जो हमें डिवाइड करती है। उस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ हमारा कश्मीर इंडिया है। तो यहाँ कुछ लोकल्स हैं जिनसे मैंने सोचा मैं बात कर लूँ। अच्छा, बकरी चराते हो। आपको पता है वहाँ पाकिस्तान है? पता है मगर हाँ, आपको वहाँ जाना है? इंडिया से आप इंडियन हो, आप मेरे हो। आई लव यू। शारदा देवी माता का मूर्ति लाया गया और उसको यहाँ पर रखा गया और अब ये ओपन है फॉर पिलग्रिम्स। लेकिन यहाँ पर पहुँचना पहले मुश्किल हुआ करता था, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यहाँ के रोड्स हैं, करना सेक्टर के जो रोड्स हैं वो इतने अच्छे बना दिए। हालांकि ये पहाड़ी इलाका है लेकिन यहाँ पर इतने खूबसूरत रोड्स हैं, इतने अच्छे रोड्स हैं कि यहाँ पर पहुँचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ये
जो पिलग्रिमेज पॉइंट है अब हिंदुओं के लिए खुल चुका है और यहाँ पर आपको जरूर आना है। अगर आप हिंदू हो, इवन अगर आप मुस्लिम हो, तो यहाँ पर विजिट करने जरूर आना। यहाँ की जो एक फीलिंग है, जो आपको फील होगी, जो एक मिस्टिकल रिलीजियस स्पिरिचुअल फीलिंग है, बहुत ही सुकून मिलेगा आपको यहाँ की। तो आइए हम शारदा माता टेम्पल के कुछ नज़ारे देखते हैं। दोस्तों, शारदा माता पीठ जहाँ पर मौजूद है, वहीं पर एक गुरुद्वारा भी है। तो ये जो गुरुद्वारा है ये भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। दरअसल ये डिस्ट्रक्शन तब शुरू हुआ था जब यहाँ पर मुगल और अफगान रूलर्स आने लगे थे, इन्वेडर्स आने लगे थे, तो उन्होंने यहाँ पर पिलग्रिमेज ही बंद कर दिया था, सिखों को भी आना बंद कर दिया था और उन्होंने यहाँ पर हिंदुओं का भी आना बंद करवा दिया था। तब से जो है वो यहाँ के लोग जो है तरस रहे थे कि कब वो वापस फिर से यहाँ पर आकर प्रे कर सके, वर्शिप कर सके। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और यहाँ के लोकल्स ने मिलकर फिर से इस जगह को रेनोवेट कर दिया और इस जगह को खोल दिया है वर्शिपर्स के लिए। तो यहाँ पर सिख लोग भी आ सकते हैं। सिख जो हमारे भाई बहन हैं, उनको वर्शिप करने के लिए बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा जो है वो इसी शारदा माता पीठ के कंपाउंड में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। खूबसूरत शारदा पीठ है जिसके मैंने अभी आपको नज़ारे दिखाए। मेरे पीछे भी आप इसको देख सकते हैं। ये करना तहसील में मौजूद है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है और नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैं आपको बता दूं, ये पहाड़ी इलाका है मगर फिर भी इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से डेवलप किया है। मैं आपको चलते चलते दिखाऊंगी। यहाँ पे इसका अपना कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, इसकी अपनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे स्कूल्स अच्छी खासी है, रोड्स यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर ऐसी कोई तकलीफ या कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, हालांकि ये पहाड़ी इलाका है। तो आइए मैं आपको दिखाऊंगी कि करना तहसील जो है वो कितनी वेल डेवलप्ड है और यहाँ के लोगों से भी हम कुछ बात करके देखते हैं। कश्मीर में सबसे ज्यादा जो आपको खूबसूरत जगह मिलेगी ना, वो इस करना वादी को कहा जाता है। और इसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ आपको हर एक चीज से पीसफुल मिलेगा। यहाँ की डेवलपमेंट पिछले 1 साल से इतनी ज्यादा हुई है। जैसे आपने ट्रैवल किया श्रीनगर से यहाँ तक, तो आपने रोड्स देखी होंगी। शायद मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी रोड्स आपको कहीं कश्मीर में, कहीं किसी और डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी। और उसके बाद जितनी पीसफुल एरिया ये पूरा करना है, मुझे नहीं लगता आज के प्रेजेंट टाइम कश्मीर में इतना कोई भी पीसफुल एरिया यहाँ पर है। और उसके बाद साथ ही साथ बात की जाए, पिछले 1 साल से 2-3 सालों से मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा यहाँ चेंजेस आए हैं। जैसे लास्ट ईयर से बात की जाए, शेलिंग्स यहाँ होती थी कंटिन्यूसली। कहाँ से होती थी? पाकिस्तान वाली साइड से। आप पॉइंट करके दिखाइए कहाँ से होती थी। जैसे मान लीजिए आप उस साइड से हमें शेलिंग्स आती थी, इस साइड से, उस साइड से होती थी, यानी चारों ओर से शेलिंग्स वगैरह होती थी। फिर शेल्टर्स हमने बनाए हुए हैं। ये आपका घर है, ये शेल्टर है जो नीचे यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे बैंकर्स बने हुए हैं जी। यहाँ पर हम छुपते थे जब शेलिंग्स वगैरह होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। हाँ, 1 साल से सीज फायर है, 1 साल से पूरा सीज फायर है, जिसकी वजह से ये सब चीजें बंद हो चुकी हैं। आप बताइए कौन सी डेवलपमेंट की चीजें जो कह रहे थे यहाँ नहीं हुई है? सबसे ज़्यादा जो बड़ा मेन इशू है हमारा वो साधना टनल का है, जिसको डेथ ट्रैप कहा जाता है। वहाँ पे हमारी बहुत सारी लगभग 3, 4, 5 साल से हमारी वहाँ पे डेथ होती आई है। तो उस हिसाब से जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा वही है साधना टनल का। अगर वो हो जाता है तो करना में इससे बड़ी डेवलपमेंट का और कोई काम ही नहीं है। ये बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी सब जगह पे है, मतलब कुछ जो डिस्कनेक्टेड एरियाज़ है लाइक जबड़ी वगैरह हो गया या जो ज़्यादा दूर है बॉर्डर एरियाज़, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहता है। लेकिन अब जहाँ पे एक हाइडल प्रोजेक्ट बन रहा है तो आई थिंक वो विदिन 2 इयर्स वो तैयार हो जाएगा। तो वो भी एक डेवलपमेंट में आ रहा है, उसका ये जो वर्क चल रहा है। उसके बाद हमें नहीं लगता है करना वालों को या हमारे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी पड़ेगी। तब तक तो रहेगी इशू, जब जैसे पहले थे तब तक तो वैसे ही रहेगा। जैसे ही वो तैयार हो जाएगा उसके बाद जो इशू है ये इशू भी सॉल्व। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं जो 2019 से
यहाँ पे जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, और जो भी ज़्यादा वर्क तेज़ी से बढ़ रहा है वो 2019 के बाद से बढ़ रहा है। और उसी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जो पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे बन रहा है वो भी 2019 के बाद से थोड़ा उसका काम भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आई होप कि विद इन 2 ईयर्स कि ये इशू है ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने करना तहसील के नज़ारे देखे, आपने देखे कि यहाँ रोड्स कितने अच्छे हैं, मैंने आपको नज़ारे दिखाए यहाँ के स्कूल्स की, कॉलेजेस के। ये जो है ये गवर्नमेंट पीएचसी है, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो करना के सबसे बड़े इलाके यानी कि गबरा इलाके में बनाया गया है। लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ दलीलें हैं। मैंने आपको अंदर के नज़ारे तो दिखा दिए, ये कितना न्यू और कितना मॉडर्न और कितने अच्छे से बना हुआ पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यहाँ पर एक्सरे मशीन से लेके लैब, हर एक चीज है, साफ बेड्स हैं, और द होल प्लेस इज सो वेल डेवलप्ड। और यहाँ ऐसे लगता नहीं कि किसी चीज की कमी है। दोस्तों, भारत के कश्मीर में शारदा पीठ और नीलम नदी पे टूरिस्ट पहले बहुत कम जाते थे, क्योंकि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी। वहाँ की सरकारें ध्यान नहीं देती थी, भ्रष्टाचार करती थी। जब से भारत सरकार ने धारा 370 हटाई और केंद्र सरकार ने वहाँ पे इतना काम किया, आज रोड कनेक्टिविटी आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखी, शानदार रोडें बन गई। और जब अब टूरिस्ट भी खूब आ रहे हैं, क्योंकि रोडें बढ़िया होगी, वहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी टूरिस्ट को, तो टूरिस्ट भी ज्यादा जाएंगे। आप लोगों ने देखा पहले वही जम्मू कश्मीर था, धारा 370 हटने से पहले 3-4 महीने तक साल में बंद रहता था। इंटरनेट की सुविधा लोगों को पूरी नहीं मिलती थी। अब लोगों को इंटरनेट की सुविधा भी पूरी मिलती है और 12 महीने तक जम्मू कश्मीर चलता है और काम करता है। तो वहाँ के लोगों को रोजगार भी बढ़िया मिला, इलेक्ट्रिसिटी पूरी मिल रही है, अब बिजली भी पूरी मिल रही है। केंद्र सरकार पूरा ध्यान दे रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर टूरिस्ट हब है, तो टूरिस्टों को फैसिलिटी मिलेगी तो ही टूरिस्ट ज्यादा आएंगे। और टूरिस्ट अगर ज्यादा आएंगे तो जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं फायदा है, उनका रोजगार बढ़िया होगा, उनका व्यवसाय, होटल व्यवसाय है, रेस्टोरेंट है, कोई भी व्यवसाय है वो बढ़िया चलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का जीवन यापन करने में आसानी होगी। ये सब हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ के जब जम्मू कश्मीर में आप फैसिलिटी देखते हो तो वहाँ तो लोगों के पास में खाने के लिए आटा भी नहीं है, लोगों के पास ना हॉस्पिटल सुविधा है, ना वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है। तो वो भी कहीं ना कहीं भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि भाई हमें भी भारत के कश्मीर से मिला दो, ताकि हमारे जीवन यापन भी आराम से हो सके। तो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान सरकार तो खुद IMF के कर्जे से चल रही है, तो वो फैसिलिटी दे नहीं पा रहे हैं। तो यही सब आप लोगों ने देखा भारत के कश्मीर में आज डेवलपमेंट इस वीडियो के अंदर आपने पूरी देखी। आप आराम से शारदा पीठ में जाके दर्शन कर सकते हो। और नीलम नदी जो पहले टूरिस्टों का हब होता था, तो अब आप नीलम नदी पे भी आराम से जा सकते हो, क्योंकि वहां पे रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। तो इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।